आत्मा, तुम क्या हो, तुम्हारा मन क्या सोच रहा है ये तो परमात्मा जाने या स्वयं जाने। तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, कोई नहीं जान सकता, किसी को कुछ पता नहीं। अब दो में से एक गवाह चाहिए तुम्हारे पक्ष में कौन है। या तो परमात्मा को पूछो कि हे परमात्मा, आपकी दृष्टि में मैं कौन हूं। महावीर मेरी दृष्टि में, अब बोलना। एक विचारक हुआ है रजनीश, उसने लिखा महावीर मेरी दृष्टि में, और मैं कह रहा हूं महावीर की दृष्टि में मैं। कितना अंतर है। मेरी दृष्टि में महावीर और महावीर की दृष्टि में मैं क्या हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि तुम भगवान से पूछो, भगवान आप कैसे हो। ये तो मैंने बहुत बार परीक्षा की और मुझे सच्चा भगवान मिला, बिल्कुल निर्दोष भगवान मिला। मेरी दृष्टि में मुझे सच्चा भगवान मिल गया, बहुत बार मिला, तो भी अपना कल्याण नहीं हुआ। अनंतों बार हमें साक्षात सच्चे गुरु मिले, सच्चे भगवान मिले, लेकिन हम मारीच बनकर के भटकते रहे। एक बार भगवान की दृष्टि में मैं सच्चा हो जाऊं, ये सच्चा भक्त है। सच्चे भगवान मिलने से पूरा कल्याण नहीं होगा, सच्चे भक्त बनने से पूरा कल्याण निश्चित है। रिपीट करता हूं, सच्चे भगवान मिलने से कल्याण नहीं होगा, सच्चे भक्त बनने से कल्याण निश्चित है। सच्चा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, ये मत समझना। लेकिन सच्चा शिष्य जिस दिन बन जाऊंगा उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। जितना समय हम सच्चे भगवान को खोजने में लगा रहे हैं, इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। सच्चा भगवान तो 1 मिनट में पहचाना जा सकता है। सच्चे भगवान को तो त्रियंच भी पहचान लेते हैं। सच्चे भगवान को तो नारकी भी पहचान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं। लेकिन स्वयं सच्चा हो जाना ये 84 लाख योनियों की बस की बात नहीं है। स्वयं सच्चा हो जाना, सच्चा भक्त बन जाना बहुत कठिन। गुरु बहुत मिले हमें, सच्चे गुरु, गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु, लेकिन हम सच्चे शिष्य नहीं बन पाए, संसार में भटकते रहे। हमें सच्चे नमोकार मंत्र मिला, लेकिन हम सच्चे मन से उसको जप नहीं पाए। नमोकार मन तो सच्चा था, है और रहेगा, लेकिन हमारा मन, हम जाप हमारा सच्चा नहीं था, नमोकार मन तो सच्चा था। पूजा तो सच्ची है, पूज्य भी सच्चा है, लेकिन पुजारी खोटा है। पूज्य भी सच्चा है और पूजा भी खोटा। कौन है? पुजारी खोटा, अपन पुजारी है खोटे। ये विचार नहीं करते। जितना हम सच्चे गुरु खोजने में समय व्यतीत करते हैं, उतना यदि हम सच्चा शिष्य बनने में प्रयास करें, जितना हमारी भावना होती है कि हमें महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दो, सब कह देते हैं। और आज थोड़ा सा अच्छा आशीर्वाद देना, यानी अभी तक हम क्या बचा रखा है। गुरु का सदा आशीर्वाद अच्छा ही होता है। हाथ उठावें या
न उठाएं। यदि कभी कोई गुरु हाथ उठा पाए या ना उठा पाए तो आप ये मत समझना कि गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु महाराज देख पाए या ना देख पाए मत समझना। मैं सुबह उठते ही आज जितने लोग आएंगे उन सबके लिए मैं सुबह उठ के ही आशीर्वाद दे देता हूँ। क्या पता दिन में झंझटों में उलझ गए, क्या पता मैं सामायिक में बैठा और बेचारे को आशीर्वाद नहीं मिल पाया, क्या पता हम स्वाध्याय में बैठे हैं और उसे ट्रेन से जल्दी जाना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या पता किसी को रात्रि में जरूरत पड़ जाए मेरे आशीर्वाद की, क्या पता मेरा वो बेचारा बड़ी मुश्किल में आया है और हमारा उपयोग उस तरफ है ही नहीं। हम स्वाध्याय कर रहे, हम कोई बातें कर रहे, चर्चा कर रहे और ध्यान नहीं दिया, हाँ बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार उपयोग दूसरी तरफ होता है। एक बार देवगढ़ की घटना है तुम्हारे, मैं किसी से बात कर रहा था और 2-3 परिवार लोग आए तो उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था। महाराज नमस्ते नमस्ते, कुछ कहा हमने सुना नहीं, हम गए ठीक ठीक, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, अच्छा शब्द निकला, हुआ कहा कि नहीं मुझे पता, अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। अब वो जाकर के वहाँ ऑफिस में आम के पेड़ के नीचे रोने बैठ गए। महाराज ने तो ये कह दिया एक्सीडेंट हुआ अच्छा हुआ। अरे मैंने कही हुआ मैंने बोला कि नहीं, बोले वो अच्छा शब्द के बारे हुआ बोला ही होगा, हमने सुना नहीं। मैंने बुलाया, मैंने कि भाई मैं सुन नहीं पाया, हम साधु के मुख से अच्छा ही निकलता है, मैं करूं क्या, बुरा निकलता ही नहीं है। अब ऐसी गलती हो जाए तो बेचारे को दुख हो जाएगा। और दिन भर में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत, कई लोगों को आशीर्वाद मिलते ही नहीं। दिन भर में कितने लोगों को आशीर्वाद मिलते ही नहीं। और कई लोग आते हैं तो उनकी आधी बातें मैं सुनता ही नहीं। तुम जितनी सुनाते हो ना, आधी अधूरी सुनता हूं और बिना ही नमोस्तु के हाथ उठा दूं, आशीर्वाद है। पूरी तो सुन लो पहले, क्या सुनना, अंत में भी यही देना है, इसलिए पहले ही ले लो ना, हमारा समय बच जाएगा। सुन नहीं पाता, सुन नहीं सकता। पूरी बात तुम्हारी सुनने लग जाऊं तो मेरी सामायिक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी हर आवाज में दुख है। तुम्हारी आवाज में, हर आवाज में मैं तुम्हें देखूं तो सामायिक बिगड़ जाए, तुम्हारी बात सुनूं तो सामायिक बढ़ जाए, तुम्हें देखूं तो तुम्हारा चेहरे पे 12 बज रहे हैं, आंख में आंसू हैं, करुणावान हूँ, दयावान हूँ। एक ग्रस्त जब साधु के पास आता है 5 मिनट को साधु का 1 घंटा खराब करके जाता है। वो मैंने एक उदाहरण सुनाया था ना कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक माँ का फोन आता है, माँ रोने लग जाए, बेटा तेरी याद आ रही, तूने भोजन किया कि नहीं किया। उसकी कितनी देर खराब हो गई, 1 घंटे खराब हो गया, उसको भी माँ की याद आई, क्योंकि वो मोही है। और यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ मैं दयावान हूँ, करुणावान हूँ। आपका दुख देखकर, आपके आंसू देख करके हमारी करुणा जाग जाती है, सामायिक बिगड़ जाती है। निराकुलता मैं कभी अपने साधु, कभी अपने दुखों से दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। बिगाड़ दी सामायिक। 5 तुम्हारी बात सुन लूं तो हे भगवान, 99% लोग, सुखी लोग तो आते ही नहीं। सुखी लोग तो जितने हैं वे दूर से दर्शन कर ले, नमस्ते महाराज। पहली बात तो दर्शन करते ही नहीं, करना काय को, क्योंकि सुखी। एक सुखी आदमी को कोई जरूरत ही नहीं महाराज की।
जरूरत नहीं भगवान की। आप अक्सर कर टेस्ट करना, जो जितना ज्यादा सुखी होगा वो उतना ज्यादा धर्म से दूर होगा। कलयुग की विशेषता है। जो जितना बड़ा आदमी होगा वो धर्म से दूर होगा। जो कोई बड़ी पोस्ट पे होगा वो धर्म से दूर होगा। जो धन में बड़ा होगा वो भर, जिसका बहुत बड़ा मकान हवेली होगी, राजमहल होगा, वो धर्म से दूर होगा। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग और सतयुग में इतना अंतर समझना। कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति का वैभव बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, उतना उतना वो धर्म से दूर भागता है। जैसे जैसे वो समर्थ होता है, वैसे वैसे वह पूज्य पुरुषों से दूर भागता है। समर्थ हो गया ना, शक्तिमान हो गया ना, जैसे जैसे बढ़ता है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, माँ बाप से दूर भागता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, माँ बाप से दूरियां बनाना शुरू कर देगा। कलयुग का संस्कार है। बेटा बड़ा होते होते जैसा बड़ा होता जाएगा, माँ बाप से दूरियां बनाता जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो गया तो माँ बाप को छोड़ देता है, दूरियां बनाना शुरू कर देता है। माँ की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती उसे, माता पिता की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती उसे। वो इंतजार करता है कि मेरे माँ बाप घर से बाहर कब जाएंगे। सैंपल ले रहा हूं। बच्चे इंतजार करता है कि माँ बाप घर से बाहर कब जाएं, और अपने दोस्त को फोन करता है, यार आज मजा है। बोलो कहाँ चल रहा है? बोले तेरे मम्मी, अरे बोले है ही नहीं वो, मजा है आज। समझ लेना ये बेटा बहुत खेद के साथ कह रहा हूं, ये बेटा अनाथ होगा, अभिशाप हो गया। माँ बाप के नहीं रहने पर उसको खुशी हुई, दोस्त को फोन किया और कहा आज मजा है, कोई नहीं। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ आ गया। तुम बेसहारे की जिंदगी जियोगे, तुम्हारा कोई छाया नहीं होगी, कोई साया नहीं होगा, कोई गार्जियन नहीं होगे, अनाथों की तरह भटकोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुमने बड़ों के अभाव को अच्छा माना, खुशी मानी। इंतजार है तुम्हारा कि माँ बाप कब बाहर जावे और मैं मस्ती करूं। महानुभाव, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी बड़ों के अभाव को खुशी मत मनाना। कभी ये बात कितना भी अनिवार्य हो, ये मत सोचना ये बड़े लोग कब यहाँ से हटेंगे, कब यहाँ से जाएंगे। उनको हटाने का भाव मत करना, क्योंकि वो बड़ों की उपस्थिति तो ऐसी होना चाहिए कि हे भगवान सदा मेरे सामने बड़े बने रहेंगे, मेरा मन में कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा, यही बड़ों की उपलब्धि है। क्योंकि मैं अपने मन पर काबू नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोस्त यार ठीक नहीं है, मेरा मन भी बहुत चंचल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिस जवानी में हूँ, जिस जवानी में मेरे दोस्त हैं, मेरा कुछ भी कर सकता हूँ। कौन बचाएगा? बस एक ही तरीका है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें, तो फिर मैं ये गलत नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पक्का है। जब तुम घूमने जाओ और मन करे कि भाई भगवान माता पिता ना जाएं साथ में,
बस समझ लेना तुम्हारा विनाश का समय आ गया। समझ लेना तुम इतना बड़ा खोटा का, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। एक दिन और हमने कहा था, वह कार्य मत करना जिसमें माँ बाप का डर लगे। माँ बाप के लिए डर जाए कि माँ बाप को पता तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। बल्कि घूमने जाओ तो माँ बाप को साथ लेके जाओ। क्यों साथ लेके जाते हो? मेरा मन बहुत चंचल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मम्मी पापा रहेंगे तो मैं कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा। बस गलत करने के लिए बड़े हैं, मैं गलत न कर पाऊं इसके लिए बड़े हैं, और बड़ों का कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय बड़ों को आवश्यकता होती है वो आवश्यकता नहीं। असमर्थ में, बचपन में बड़ों की आवश्यकता ये कोई धर्म नहीं है, ये तो पशुओं के पास भी है। पशु भी जब असमर्थ होता है, बालक होता है, वो माँ बाप की उसकी जरूरत है। जन्म देने के लिए माँ बाप चाहिए तो पशुओं के भी है। बचपन पालन करने के लिए माँ बाप चाहिए तो पशु के लिए। इसमें पशु और मानव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। असमर्थ के लिए माँ बाप नहीं है, ये तो पशुओं के भी होते। मनुष्य के माँ बाप का क्या मूल्यांकन है? जब व्यक्ति समर्थ हो जाए, बड़ा हो जाए, पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वयं मजबूत हो जाए, उसके बावजूद भी कहे नहीं मुझे अपनी जिंदगी में माँ बाप की जरूरत है, बस उस समय। घर में माँ बाप की जरूरत नहीं है। आज मैं घूमने जा रहा हूं, आज मैं किसी हिल स्टेशन पर जा रहा हूं, आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, आज मुझे मम्मी पापा आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बेटा मैं क्या करूंगा दोस्तों के साथ में, मैं क्या करूंगा घूमने के लिए? नहीं मम्मी पापा आज तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज दृष्टि चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। बस आप उपस्थित रहेंगे तो मेरा मन कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। कब? जब आप बड़े हो जाए, कब? जब आप कमाने लग जाए, कब? जब आपको माँ बाप की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस समय माँ बाप को तुम कितना निकटता चाहो, कोई जरूरत नहीं, एक रंच बात भी जरूरत नहीं अब तुम्हारे लिए माँ बाप की। सब कुछ तुम्हारे पास। शादी हो गई तो पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हैं, अच्छी नौकरी है, शरीर स्वस्थ है, मकान बंगला सब, यानी पूरा हाउसफुल करो। अब माँ बाप जिंदगी में तुम्हारे किसी काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं, कोई लेना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मैं उस समय पूछ रहा हूं माँ बाप कैसे लग रहे हैं, माँ बाप की घर में उपस्थिति कैसी लग रही है। जब तुम्हारे दोस्त यार आए हैं उस समय माँ बाप तुम्हारे साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है? दोस्त यार आए, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है उस समय माँ बाप? यदि तुम्हें ये भाव आया है कैसे करो? मम्मी पापा स्वयं उठ के चले जाएं तो अच्छा होगा। बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुमने बहुत बड़ा अभिशाप ले लिया, माँ बाप ने नहीं दिया। तुम्हारे मन में भाव आया कि ये यहां से हट जाए, ये हट जाए यहां से तो हमारा कार्य हो जाएगा। बस ये है अभिशाप। तुमने खुद अभिशाप अपनी जिंदगी को ले लिया। और तुम एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम संकट में होगे और कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सामने से निकल जाएंगे, कोई तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि एक बार तुमने ये सोचा था मम्मी पापा यहाँ से हट जाएं तो अच्छा है, मेरे दोस्त आए हैं, कुछ मस्ती करना है।
कुछ ऐसा करना है जो इनके सामने नहीं कर सकते। महानुभाव, उस समय इतना सोचना कि हे भगवान, दोस्त आए हैं, ये कुछ भी कर सकता हूं, मम्मी पापा यहीं बैठे रहें तो मजा आ जाएगा, कुछ कर नहीं पा। मम्मी पापा यहीं बैठे रहें, जाने लगना मम्मी पापा अभी नहीं जाना, जब तक मेरे दोस्त बैठे आप यहीं बैठना, क्योंकि हम दोस्तों में हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो करेंगे, जो कर सकते हैं वो आपके सामने कर लेंगे, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको हटाने। कैसा लग रहा है उस समय? बारात में जाते हो, यदि मम्मी पापा साथ हो उसी ट्रेन में, डिब्बे में, तो अपन तो डिब्बा बदल देते। एक बार ऐसा हुआ, एक बारात गई, सब बच्चों ने फैसला किया, दूल्हे को मना लिया, कोई भी बुढ़ा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। सब दोस्तों ने कहा बूढ़े जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हम लोग जाएंगे तो कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। दूल्हा ने जिद कर ली दोस्तों के कारण, उन्होंने कहा कोई बारात में कोई नहीं जाएगा, बड़े आदमी कोई नहीं जाएंगे। सबने कहा भाई जाओ। वो बारात आना थी ललितपुर, आ गए लेकर बारात। अब बारात जब लगती है तो सारे परिवार के बुजुर्ग, माता पिता सब दरवाजे पे खड़े होते हैं, उसका जो कुछ भी करते हो आगे पीछे तुम लगा लेना। सासू माँ ने देखा, यानी जो उस घर की माँ थी, दादी, उसने देखा कि ये सब छोकरे ही छोकरे और मस्ती में नाच रहे, इन छोरों के साथ मैं अकेली बिटिया को कैसे विदा करूं? ये लड़का तो छोरों की संगति में है, ये लड़का के सारे लोग तो बारात में जवान ही जवान आए हैं, अब लौट आ सकते नहीं, बारात लगी। उस बारात के समय पर मुझे पता नहीं, मैंने इस कहानी में पढ़ा था, कुछ दस्तूर होता है, सामने वाले कुछ मांगते हैं वो देना पड़ता है वो दरवाजे पे। तो दादी माँ ने कहा सब लोग आगे बराते, बोले बारात तो जब लगेगी पहले एक कुआ भर शक्कर लाओ। कितनी? कुआ भर के शक्कर लाओ, कोई 1 किलो 2 किलो नहीं। अब सारे छोकरों को तो दिन में तारे दिख गए, कुआ भर के शक्कर कहां से लाए? कुआ भर के। तो दादी ने, सासू ने कह दिया कुआ भर शक्कर लाओ तभी बारात लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब सारे छोकरे जो नाच रहे थे ना, उनके पास, जवानों के पास तो ब्रेन कहाँ होता है, वो तो मस्ती होती। अब बारात खड़ी है, अब एक घर गया जाकर के, बोले किसी बड़े को लाओ। किसी ने सलाह दी तुम्हारे बारात में कोई बड़ा है कि नहीं? नहीं, बड़ा तो कोई नहीं, हम लोग लाई नहीं चला करके उन बुढ़ों को। बोले इसका जवाब तो किसी वृद्ध के पास ही है। घर आए, 2-3 वृद्धों को हाथ पैर जोड़ के ले गए। कौन को भेज दूं ललितपुर से? जो हर के मरे पे और हर के कार्य में जाते हैं, वो क्या सिक्का लेते ना, वो सिक्का, कोई सिक्का यहाँ चलता है, कोई एक सिक्का चलता है। चलो सील छंद को बोलते हैं। अब ये तो पक्के ना, पहले मैं नहीं जाता हूं बारात मरात, मेरा तो त्याग है। अब बच्चों ने थोड़ा मनाया कि चलो दाऊ दाऊ दाऊ, दाऊ गए। क्या चाहिए बयान जी? बोले कुएं भर के शक्कर लाओ। बोले 1 कुआ के 2 कुआ? छोकरे कहने लगे, दाऊ तो कह रहे 2 कुआ के 1 कुआ, जितने कुआ उतनी शक्कर आ जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? ललितपुर कोई ऐसा आदमी, ऐसा वैसा स्थान थोड़ी है, जितने कुएं का उतनी शक्कर। छोकरे कहने लगे दाऊ को कहीं बुढ़ापे में बुद्धि तो नहीं सट आ गई?
बस देखो भाई, देखो ब्यान क्या बोलते हैं उनको, ब्यान जी, राजस्थान में ब्यान जी बोलते हैं, या समधन, समधन। देखो हमारे यहाँ के कुएं छोटे बड़े हैं, कोई कुआं तो 100 फुट का है, कोई कुआं 10 फुट का है, क्योंकि बंधा पास में है। तो अभी फिर बाद में आप हाथ दोगे कि तो छोटा कुआं, ऐसा करो भैया जी, कुआं आप भेज दो, शक्कर पे भर के भेज दूंगा। इन्होंने पीछे छुप के कहा है, ये कह देना बयान जी समझ गई छोकरो, ये अकल तुम्हारी तो नहीं हो सकती। क्या हो? समझ गई वो कि कोई बुद्धिमान आया है, कुआं तुम भेज दो, शक्कर। ये है अनुभव की बात, किसी किताब में नहीं लिखी है, अनुभव की बात है। जिंदगी में अपने जीवन को इस उदाहरण से ये मान लो, कोई मस्ती न कर पाओ तो मत करना, लेकिन बड़ों की उपस्थिति को बुरा मत मानना। बड़ों की उपस्थिति को ये मत मानना कि ये उपस्थिति हट जाए, कभी भी हो, कैसा भी हो, चाहे कोई काम हो गए या ना हो गए, काम कर पाओ या ना कर पाओ, ये पक्का है कि बड़ों की अनुपस्थिति में तुम कोई अच्छा कार्य तो नहीं करने वाले। अच्छा होता तो बड़ों के सामने करने में कोई बाधा है ही नहीं। बड़ों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि तुम कुछ गलत करना चाहते हो, इसलिए ये परिणाम कभी मत करना। मैं तो सदा कहता हूं, माँ बाप किसी भी काम में ना आवे तो भी ये सोचना, सगुन मान कर उनको रखना। घर में बुजुर्ग है, कोई काम का नहीं, कामा में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है तो भी रहने दो, सगुन मान करके। कामा में पड़े हुए माँ बाप को भी सगुन मान लो। जब भी निकलो उनका दर्शन करके पैर छू के निकलो, वो बेहोशी में भी तुम्हें दुआ मिलेगी, क्योंकि वो बेहोश होने के पहले ही एडवांस में तुम्हें दुआ रख के गया है। बेहोश होने के पहले, कामा में जाने के पहले, मरने के पहले। मरने के बाद भी क्यों पूर्वजों की फोटो लगाई जाती है? मरने के बाद भी फोटो क्यों पूजी जाती है? और क्यों उस तस्वीर को फूल चढ़ाते हैं? बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। फूल क्यों चढ़ाते हैं तस्वीर के सामने मरने के बाद? एक अभी का पेपर में देखा था, शास्त्रों में भी फूलों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, फूलों की एक बहुत बड़ा साइंस है। हर फूल में कुछ ना कुछ कहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए पहले संदेशे होते थे। किसी व्यक्ति को संदेशा भेजना है संधि का, प्रेम का, वात्सल्य का, तो वो हमेशा लाल फूल, गुलाबी फूल भेजा जाता है। आज भी प्रेम का प्रतीक मानते हैं। और यदि उसको तुम्हारा स्वीकार नहीं है, आप किसी के यहां बच्चा बच्ची देखने गए, वो तुम्हारे लिए फूल देगा, गुलदस्ता देगा लाल, और यदि उसको मंजूर नहीं है तो पीले कलर का फूल दे देगा, कुछ नहीं बोला। तुमने गुलाबी फूल दिया, उसने गेंदा का फूल दे दिया। क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? गेंदा के फूल का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, बना? गेंदा के फूल का गुलदस्ता नहीं बनता, क्योंकि वो निषेध का प्रतीक है। अन्य दर्शनकारों में तो अलग अलग भगवान के फूल हैं। इन भगवान का फूल ये है, एक भगवान का फूल है जो धतूरा का फूल ही पूजा में चाहिए, वहां तुलसी का फूल नहीं चलता। अलग अलग फूल होते, इनके नेचर होते हैं। यानी पिंक कलर का कोई फूल है, लाल कलर का कोई फूल है, वो फूल हमारी स्वीकृति का है, और सामने वाले ने पीला फूल दे दिया, गेंदा का, कनेर का,
समझ गया वो जो ज्ञानी होगा कि उन्होंने अपनी अस्वीकृति दे दी। पीला फूल अस्वीकृति का पूरक है। पीला फूल, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अब देखने वाला समझेगा जैसे तुमने दिया ना गुलाब का फूल, यूं जयजनन साहब, वो दिल पीला फूल है, जयजनन साहब। ज्ञानी होगा पीला फूल लेकर के चल देगा कि उसने कह दिया, वो नहीं कहेगा पधारो साहब। समझदार व्यक्ति किसी को जाने की कहते ही नहीं, वो मुंह से शब्द वचन नहीं बिगाड़ेगा कि आप अब जाइए मुझे मंजूर नहीं है, फूला फूल दे दिया। समझदार होगा तो तुरंत अपने आप चला जाएगा क्योंकि पीले फूल मिल चुका है। तो ऐसी एक संकेत की दुनिया होती है। तो बड़ों की जब उपस्थिति होती है, उनके जीवन का बहुत बड़ा एडवांस में, क्यों पूछते हो तस्वीर को, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव, बहुत बड़ा। इसलिए पूछते हैं कि वो मरने के पहले ही एडवांस में दुआ देके गया था, यदि मैं मर जाऊं तो भी मेरे बेटे को दुआ लगे। मेरे मरने के बाद भी बेटा, पिता हर चीज जो करता है बेटे को, ये नहीं करता, इसलिए नहीं करता है कि मैं जिंदा हूं तब तक बेटे का क्या होगा। हर माँ बाप चाहे धन कमावे, चाहे मकान बनावे, उसके पीछे रहता मेरे मरने के बाद बेटे के, जीते जी नहीं, जीते जी तो खुद का मकान, मेरे मरने के बाद बेटे के काम आएगा। LIC किस लिए कराते हैं? मेरे मरने के बाद बच्चों के काम आएगा। मकान, फ्लैट, दुकान, सब एक कहते हैं एडवांस है। इसलिए तस्वीर के सामने फूल जिस समय चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा एडवांस का रखा हुआ पिता का आशीर्वाद तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वो पहले से करके गया था, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा खुशी रहे, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटे को, मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा जब भी मेरा नाम लेगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मरने के बाद भी माँ बाप को यदि तुम स्मरण करते हो, मरने के बाद भी, तो भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद मिलता है। कैसी है माता पिता की शक्ति। दुनिया के लोग जीते जी तुम्हारा सहयोग करते हैं, माँ बाप वो शक्ति है जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देते हैं, मरने के बाद भी साथ देते हैं, मरने के बाद भी उनकी दुआ रहती है, मरने के बाद भी उनकी दुआ एडवांस में जो रखी है दुनिया में, ब्रह्मांड में रखी है। सारा ब्रह्मांड हमारे मन की वर्गणाओं को, जिसे होरा बोलते हैं, वचन की वर्गणाओं को जिसे वाणी बोलते हैं, काया की वर्गणाओं को सब कैच करके रखते हैं, कैच करके रख लेते हैं। और तुमने ये छोड़ दिया, ये भाव, ये उस व्यक्ति के लिए मैं ये भाव छोड़ता हूं, वो जब भी उस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी वो स्मरण करेगा, वो छोड़ी हुई शक्ति उसके काम आएगी। वर्गणाएं रहती। यदि तुमने ये शक्ति खोली, मैं मर भी जाऊं लेकिन मेरा दुश्मन सुखी नहीं होना चाहिए, मेरा दुश्मन को ये होना चाहिए। आप देखना, जब जब दुश्मन तुम्हारी स्मृति करेगा उसको बद्दुआ मिलेगी। और जब जब तुम अपने बच्चों के किसी के लिए कुछ दुआ दी है, मेरे मरने के बाद भी मेरा बच्चे की जरूरत पड़े तो प्रभु मेरी शक्ति उसके काम आवे, तो मरने के बाद जब तुम स्मरण करोगे, ब्रह्मांड में जो उसकी भावना वर्गणाएं घूम रही हैं वो कैच हो जाएंगे। ऐसे मोबाइल के समान, मोबाइल होता ना, वर्गणाएं घूम रही हैं, आप बटन दबाते ही क्या हो जाता है, आपके मोबाइल में वो नंबर आ जाता है, वो पिक्चर आ जाती है, बटन दबाते ही पिक्चर आ जाती है। वैसे घूम रही थी पिक्चर, आपने बटन नहीं दबाया तो पिक्चर तो है कि नहीं। अपन यहाँ पंडाल में बैठे हैं, इस समय सारे चैनल बंद है कि चालू हैं, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने अभी उसको, ऐसे ही स्विच होता है अपनी जिंदगी का।
जैसे ही आपने मरे हुए पिता को याद किया, किस पोजीशन में याद किया, कब याद किया, किस परिस्थिति में याद किया, बस उतना आप कर लेना। वो वर्गणाएं आपको ताकतवान होंगी। उसने यदि अच्छे से तुम्हारा हित किया होगा, वो वर्गणाएं आज भी पिता के मरने के बाद तुम्हारा वही काम करेंगे जो जीवित पिता करते थे। और यदि तुम्हें करंट चाहिए है, तो जिस अवस्था को तुम परेशान हो, उस अवस्था में पिताजी ने कभी कुछ किया? कभी तुम रोए थे और पिताजी ने गोदी में बैठाल करके तुम्हें पुचकारा था, तुम्हारे आंसू पोंछे थे? याद करना, इन स्मृतियों को याद रखना। और यदि तुम्हें वो स्मृति याद आ गई, संकट में, बुरे दिन में मैं रो रहा था, पिताजी ने मुझे गोदी में उठाकर आंसू पोंछे थे और कहा था, बेटा घबराओ मत, मैं तो हूं। बस वो सीन यदि तुम्हारे पिता के मरने के बाद याद आ जाए, आप देखना 5 मिनट नहीं लगेंगे, आप उस संकट से मुक्त हो जाएंगे जैसे पिताजी ने आके निकाल लिया। कोई सीन याद रखो अपने में जो तुम्हारे काम आया हो, जब तुम बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। उस समय क्या कभी पिताजी की किसी बात से, किसी सांत्वना से आपको संबल मिला था? क्या आपका उस समय साहस मिला था? जब साहस खो बैठे थे तब पिताजी ने साहस दिया था? ऐसी कोई स्मृति आपको ध्यान में, उस समय की स्मृति ध्यान में हो, जिस समय आप सुबह उठ करके पैर पड़ रहे थे और उन्होंने कहा था, आशीर्वाद, सुखी रहो। ये पैर इसलिए नहीं पड़े जाते हैं कि वो पिताजी हैं, पैर इसलिए पड़े जाते हैं कि पैर पड़ते समय जो शब्द वो कहेंगे वह हमारे मरने के बाद भी काम आएगा। उन्होंने कह दिया सुखी रहो, विजयी भव, कुछ भी XYZ कोई शब्द बोलेंगे, बस वो मुद्रा को याद रख लेना। जब तुम दुखी हो, परेशान हो, तो आंख बंद करना, पिता के चरणों में झुक जाना और वहां से आवाज गूंजेगी, बोलो सुखी रहो, सुखी रहो। बस उस समय तुम एकदम निश्चिंत हो जाना, मुझे पिता का आशीर्वाद मिल गया। लोग कहें वो तो मर गए, नहीं, वो एडवांस में रख के गए थे। राजा महाराजाओं के यहाँ एक स्थान होता था महलों में, जहां पूर्वजों के चित्र लगे रहते थे, पूर्वजों की मुद्राएं लगी रहती थी। जब राजा किम कर्तव्य मूड होता था, उस कक्ष में जाके ध्यान करता था और उस राजा को, पूर्वज को याद करता था। याद करते उसके अंदर ताकत आ जाती थी। ये मनोविज्ञान भूल गए। तुम समझते हो कि माँ बाप ने जन्म दे दिया, ये हो गया, आप क्या कर। अरे माँ बाप की जरूरत तो मरने के बाद है, और माँ बाप वो शक्ति हैं जो मरने के बाद भी काम आते हैं, मरने के बाद भी काम आते हैं। हमारे संबंधी को ऐसा मत मारो कि वो मर गया, नहीं, मर करके अभी है, अभी वो काम का है। तुम शगुन मान लो उसका, तुम शगुन मान लो, वो तो चला गया, एडवांस तुम्हारे लिए कुछ दे के गया है, वो आज भी काम आएगा। इसलिए भारत देश में मरने के बाद भी पूर्वजों को पुण्यतिथि मनाई जाती है, मरने के बाद भी उनको स्मृति में रखा जाता है, मरने के बाद भी तुम उनके कुछ संस्मरण अपनी जिंदगी में रख लेना, जो अच्छे संस्मरण हो रख लेना। यदि रख सको तो वो संस्मरण भी याद रख लेना जब तुमने गलती की थी और तुम्हारी माँ बाप ने ठुकाई की थी। बस तुमने जो भी गलती की थी, कोई XYZ, और उस समय माँ बाप ने डांटा था, थप्पड़ मारा था, जब तुम गलत करने जाने लगो, बस उस सीन को याद रखना
एक बार मैंने गलती की थी, पिता ने कहा, उस सीन को याद कर लेना, गारंटी मेरी है तुम उस गलत कार्य करने से वापस हो जाओगे, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें वो दिन याद आ गया कि एक बार और ऐसा हुआ था। ये स्मृतियां रखना पड़ती हैं। मैं तुम्हें अभी उदाहरण दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो महापुरुष हो गए उनकी जिंदगी की कथाएं क्यों सुनाई जाती, जो हो चुके हैं, जा चुके हैं मोक्ष में, अब उनसे हमें क्या नाम, क्या मतलब पड़ा है। जो जिंदा हैं उनकी तो बात समझ में आती है, जो जीवित हैं उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो जा चुके हैं, मर चुके हैं, मोक्ष जा चुके हैं, उनकी पूजा क्यों करें, उनका नाम क्यों लें, क्यों उनकी कथाएं पढ़ें, क्यों हम पारसनाथ पुराण पढ़ें। वो तो चले गए, नहीं, वो भली चले गए हों, उनके संस्कार आज भी संस्कृति के रूप में विद्यमान है, आज भी विद्यमान है भगवान पारसनाथ के संस्कार। हम कौन सी दशा को चाहते हैं, जीवन चरित होकर के तुम किस दशा से परेशान हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। जो परेशानी तुम्हारे पास है वह परेशानी किस महापुरुष की जिंदगी में आई है। जो परेशानी तुम्हारे पास है, जो भी हो, जिस प्रकार की परेशानी हो, वो परेशानी किसके जीवन में आई है, उस महापुरुष का नाम ढूंढो। जो भी आई, जो भी परेशानी तुम्हें हो, ऐसी दुनिया की कोई परेशानी नहीं है जो महापुरुषों को ना आई। ढूंढना आपको है, ढूंढना आपको, खोजो आप कौन सी परेशानी आप है, उस परेशानी से आप तुम डर रहे हो, दुश्मन मेरा बिगाड़ देगा, दुश्मन मेरा नाश करेगा, अब मैं क्या करूं। और दुश्मन जबरदस्त है, खूंखार है, शक्तिमान है, अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे। दो कारण बता रहा हूं। एक तो निडर होकर के भगवान की भक्ति में भक्तांबर पढ़ना शुरू कर दो। अग्नि का हो, चाहे जल का हो, चाहे शेर का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे जेल का हो, बेड़ियों का हो, सारे के सारे अनिष्ट निवारण के सूत्र हैं। बहुत है सूत्र अनिष्ट। अष्ट प्रातिहार्य के वर्णन करने के बाद तो जितने सूत्र हैं, इत्थम यथा तब मुनीन्द्र, ऐसा है ना वो। इसके बाद सुचुतन मदामल बलोल कपोल कल्पम, ऐसा ऐरा बताओ मुद्दत माप तंतम दृष्टा भयम भवति नो, ये सब। अब इसके बाद देखो सब नकारात्मक शक्तियों से बचने के सूत्र है। हाथी का आ गया, फिर शेर का आ जाएगा, शेर के बाद अग्नि का आ जाएगा, अग्नि के बाद है नाग का आ जाएगा, नाग के बाद दुश्मन का आ जाएगा, दुश्मन कुंताग्र भिन्न गज सोढ़ वारी वाहा, दुश्मन का आ जाएगा। फिर उसके बाद अम्बो धरो धर धरुद्ध है, हाथी, सांप, शेर, अग्नि, जल का आ गया। और जल के आने के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, बीमारी का आ जाएगा, शिक्षुतन मदा, वो नहीं, वो उद्भूत भीषण जलोधर। हाँ, पर सब संकट ही संकट मोचक हैं, है ना। भक्तांबर में भगवान की भक्ति के बाद जितने सूत्र दिए सब संकट मोचक है, सब संकट। उनको पढ़िए जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। मैंने किया है, मैंने पढ़ा है इसको, और इसमें भी तुम्हें थोड़ा सा देर लगे, क्योंकि भक्ति जल्दी नहीं पकती, भक्ति का फल जल्दी नहीं मिलता, भक्ति का फल जल्दी नहीं मिलता।
थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भक्ति जब भगवान तक जाके पहुंचती है फिर वो सदेशा लाती है, यानी पहले चिट्ठी जाएगी फिर चिट्ठी आएगी, टाइम लगेगा। जब तक तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। अब आज तो मोबाइल सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है, यहां भी है वायरलेस सिस्टम। चिट्ठी का जमाना भक्ति है। भक्ति के माध्यम से हम पत्र भेजते हैं, हम सूचना देते हैं, हे भगवान हम संकट में हैं, निवारण कीजिए, आपके नाम से निवारण हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। एक करंट 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 एकदम तुरंत, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम है ध्यान। ध्यान भक्ति नहीं, भक्ति को मना नहीं कर रहा हूं। भक्ति वो चीज है जो सिंपल है, सादा है। कोई थोड़ी बहुत बीच में भी मणि प्रभाणाम, सही एक्शन किया ना? चलेगा चलेगा चलेगा, घबराना मत, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भक्ति है। भक्ति और जाप में, और जाप में भी नमोकार मंत्र हो। तुम्हें नमोकार मंत्र क्यों पढ़ने को कहा जाता है, और कोई मंत्र क्यों नहीं? क्योंकि नमोकार मंत्र इतना प्यारा मंत्र है कि बीच में नींद भी काट लो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उपासना मंत्र है। लेकिन जो बीजाक्षर वाले मंत्र होते हैं ये खतरनाक होते हैं। इसमें थोड़ी झपकी ली कि फिर फटाक से फेंक ही देगा तुम्हें, ऐसे गिरोगे कि उठ ही नहीं पाओगे। ध्यान एक खतरनाक चीज है। पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने कहा, ध्यान में प्रमाद नहीं, जाप में चलेगा, भक्ति में चलेगा, ध्यान में नहीं। ध्यान में अप्रमत्त हो जाओ, क्योंकि करंट है। बस तुम उस विपदा में पड़े हो, तुरंत ध्यान करो, मेरे जैसी विपदा किसके ऊपर आई थी? मेरे जैसी विपदा किस महापुरुष पे आई थी जो विपदा तुम्हारे ऊपर है? मेरा दुश्मन बलशाली, हमने एक उदाहरण लिया है अभी, मेरा दुश्मन है, बहुत बलशाली है। ऐसा कौन व्यक्ति था महापुरुषों में जो स्वयं तो असमर्थ था, कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन बलवान था, फिर भी दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। स्वयं कुछ कर नहीं सकता, दुश्मन बलवान है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कौन से भगवान को ले लूं? पारसनाथ। कमठ देव था, शक्तिशाली था, कुछ भी कर सकता था, और पारसनाथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन है? मुनि है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके नेचर में भी नहीं है। जब वे मुनि नहीं थे तब नहीं करते थे कुछ, जब वो गृहस्थ थे तब प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। बस तुम पारसनाथ का ध्यान करो, कमठ ध्यान में जरूर आना चाहिए। कमठ ध्यान करो, वो आग बरसा रहा है, गालियां दे रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें फेंक रहा है, तुम ऐसे पारसनाथ को ध्यान करो, उस दशा को, उस संस्मरण को, उस घटना को ध्यान में लाओ, एकाग्र हो जाओ। 5 मिनट आप ध्यान कीजिए, आपका दुश्मन आपके रास्ते से हट जाएगा और वो बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। पारसनाथ नहीं है, लेकिन पारसनाथ की वो वर्णनाएं आज भी हैं जो उन्होंने कमठ के उपसर्ग के समय भाई थी। मैंने खुद अनुभव किया है बिजौलिया पारसनाथ की चट्टान। कोरोना के समय में कई बार ध्यान में जाके वहां बैठा, आज भी वही वर्णनाएं स्पर्श करती हैं, आज भी वर्णनाएं वहां विद्यमान हैं। जब कमठ ने सब कुछ किया,
पारसनाथ का कुछ नहीं। प्रतिमान युग की कथाएं मात्र, उनकी कथा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो तो चले गए, उनकी कथा करने से क्या मतलब है? नहीं, उनके जाने के बाद भी आज भी उनकी कथा इसलिए करते हैं, तत्संग कथापि जगताम दुरतानि हंति दूरे सहस्त्र किरणा। क्या है ये सब बातें? झूठी नहीं महानुभाव, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, अपन लोग समझ पा, बहुत बड़ी निधियां हैं। आज भी भगवान, आप तो चले गए, लेकिन आपकी कथा आज भी हमारे जीवन को संस्मरण, वर्तमान युग की महापुरुषों के संस्मरण इसलिए याद रखे जाते हैं, कभी हमारी जिंदगी में जब ये संकट आएगा, इस संस्मरण का ध्यान हमारे संकट को दूर कर देगा। क्योंकि महापुरुष की ऐसे समय पर ध्यान करते हैं, मेरे ऊपर तो आ गया ये संकट, मैं तो सहन कर रहा हूँ, हे भगवान। महापुरुष की विशेषता देखना, एडवांस में तुम्हारे लिए शक्ति दे रहा हूँ, उनके जाने के बाद भी शक्ति दे रहा हूँ, माता पिता के मरने के बाद की शक्ति दे रहा हूँ, भगवान के मोक्ष जाने के बाद की शक्ति दे रहा हूँ। हर महान आत्मा का लक्षण होता है, हर माँ बाप का एक लक्षण होता है, हर भगवान का एक लक्षण होता है। जब भी उसके जीवन में संकट आता है, वो अपने संकट के निवारण की बात बाद में सोचता है, और सबसे पहले सोचता है जो संकट मेरे ऊपर आया, इस संसार में किसी के ऊपर नहीं आए। ये महान आत्मा का लक्षण है। जो संकट मेरे ऊपर आया है, अभी उसको अपने संकट की चिंता नहीं है। क्या चिंता है? जो संकट मेरे ऊपर आया है, यह संसार में किसी को ना आए, ये है मोटिवेशन, ये है संस्कार। ये जो भावना, हर भावना प्रत्येक महापुरुष के जीवन का है। जो महापुरुष हुए हैं, जब जब उनके संकट आए, उन्होंने सबसे पहले प्रभु को पुकारा, भगवान का जाप किया, ध्यान किया। हर साथ के साथ में एक भावना की, जो संकट मेरे ऊपर आया है, यह संकट संसार में किसी के ऊपर ना आए। बस ये जो भावना उन्होंने भाई है, इसीलिए उन्होंने संकट को जीता है और वे जगत के महान और पूज्य बन गए। मैंने इसका भी प्रैक्टिकल किया, आप लोगों को दिए देता हूं। मेरे जो कुछ भी मंत्र तंत्र जो हैं, सब उजागर हैं, अलग से कमरे में आने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, मत परेशान किया करो मेरे कमरों में। मैं प्रवचन में जो देता हूं, वो कमरे में नहीं दे सकता महानुभाव। बहुत कुछ देता हूं मैं, मंत्र भी देता हूं, तंत्र भी देता हूं, शक्तियां भी देता हूं, झाड़ा भी देता हूं, भाड़ा सब, ओझा भोजा सब, झाड़ी भी, झाड़ा फूंका सब करता हूं, नजर उतारता हूं। कमरे में मत आ जाना नजर उतारने, महाराज छोरे की नजर उतार दो, मैं यहीं बता, सब कुछ मेरी खुली किताब है, सब यहीं दे देता, कुछ आने की जरूरत नहीं। इन शक्तियों को कभी अपने जीवन को पहचानना, मैंने प्रैक्टिकल किया। सावधान, जो जिस बात से दुखी हो, उस दुख का स्मरण करो। जो जिस बात से दुखी हो, तन से, मन से, धन से, परिवार से, पड़ोसी से, भगवान से, मेरे से, एक्स, क्या पता भाई कोई परेशान हो तो। बस तुम्हारे लिए एक पथ्य है और एक औषधि है। पथ्य है कि तुम भूल जाओ भगवान की भक्ति में, गुरु के आशीर्वाद में, नमोकार मंत्र में, कि मेरी ये विपत्ति दूर हो। ये भाव मत करना, ये भाव मत करना, मेरा ये संकट दूर हो, उसको विजयी बनाना। मेरा संकट दूर हो, नहीं मैं इस संकट को जीतूंगा। मेरा दुश्मन मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं मैं उसको जीतूंगा। पहला कर्म बहादुरी का काम बता रहा हूं। जो बहादुर राजा होते हैं वो ये भावना नहीं कहते दुश्मन हट जाए,
उनको तो क्या आता है, मैं इसको जीतूंगा। जो महान बहादुर लोग होते हैं वे संकट को हटाते नहीं हैं, वो कहते हैं मैं इस संकट को जीतूंगा, परिचय जय। मैं परिचय को हटाऊंगा नहीं, मैं गर्मी को हटाऊंगा नहीं, कूलर नहीं लगाऊंगा, मैं गर्मी को जीतूंगा। मैं ठंड को हीटर नहीं लगाऊंगा, मैं ठंड को जीतूंगा। मैं रास्ते में चलने के लिए जूते नहीं पहनूंगा, जो कंकड़ चुभेंगे मैं उनको जीतूंगा। 22% जीतूंगा, हटाऊंगा नहीं। महावीर स्वामी ने सबसे पहला लक्षण दिया, तुम अपने संकट को हटाने का भाव मत करना। गरीबी दूर हो जाए, नहीं, मैं इस गरीबी को जीतूंगा और गरीबी में भी अमीरी की तरह खुश होकर रहूंगा। गरीबी में भी अमीरी की तरह खुश होकर रहूंगा। मैं इसको हटाऊंगा नहीं। हटाने का भाव मत करना, मेरी गरीबी हट जाए, नहीं। मेरी भावना में पढ़ते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, बोलो आगे, सहा करें कि हटा करें, बस ये है सबसे बड़ा मोटिवेशन। क्यों वहां हटा शब्द लग देता, कोई मात्रा कम बढ़ हो रही थी, सहा शब्द ना करके हटा लिख देता कभी मुख्तार साहब, शास्त्रों में लिख देते पूरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ने की, एक लिख देते कि भाई ये मंत्र पढ़ो संकट हट जाएगा। भावना हटेगा तो संकट, लेकिन तुम्हें भावना नहीं करना, हटाऊंगा, चिंता नहीं करना। हटाने का मंत्र है, बस तुम्हें भावना नहीं करना कि मेरा संकट हट जाए, तुम्हें तो यही भावना करना है भगवान इस संकट मुझे सहन हो जाए। समझ रहे ना, संकट हट जाए और संकट, गरीबी हट जाए नहीं, इस गरीबी में महाराज मैं सहन कर लूं, मैं डिग नहीं जाऊं, मेरी धर्म में श्रद्धा कम ना हो जाए। मैं गरीबी से नहीं डर रहा हूं, गरीबी में मेरा मन कहीं बिगड़ ना जाए। मैं बीमारी से नहीं डर रहा हूं, कहीं बीमारी में मेरी सामायिक ना छूट जाए, मेरा प्रतिक्रमण ना छूट जाए, मेरा मंदिर जाना ना छूट जाए, मेरी पूजा ना छूट जाए। भगवान मैं बीमारी से नहीं डर रहा हूं, तो आने दो, बस मुझे इतना संबल दे देना कि बीमारी में मैं तेरा दर्शन करता रहूं। पर बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं हटाना, वो तो बनी रहने दो, बस मेरा दर्शन नहीं छूटना चाहिए, मेरी सामायिक नहीं छूटना चाहिए। इतना संबल दे दे कि मैं 104 डिग्री में भी हैं सामायिक कर सकूं। मुझे दुश्मन से डर नहीं लग रहा भगवान, बस इतना भार शक्ति दे देना कि दुश्मन कितनी भी गालियां दे मुझे क्रोध नहीं आवे। क्या मांगा अपन ने, क्रोध नहीं आवे। मैंने ये नहीं मांगा भगवान दुश्मन को हटाओ, नहीं, आने दो दुश्मन को, बस मुझे क्रोध नहीं आ जाए, मेरे पैर नहीं डगमगा जाए, मैं इस तूफान में विचलित ना हो जाऊं। बस एक बात, कितना भी संकट आया है उसको हटाने का भाव नहीं। विदेही जब द्वारा वनवास गए उस समय बड़ा गहन संकट था। उदर में बालक थे लव कुश, तद्भव मोक्ष कामी, मां की ममता थी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मण, हे कृतांत वक्र, ठीक है जो कुछ है सो हुआ तो ठीक हुआ, कम से कम इस संकट का निवारण करने का कोई उपाय तो होगा। इस संकट को निवारण करने के लिए मुझे कुछ रक्षक, कोई सेना तो दे दो, मेरी सुरक्षा कैसे हो? नहीं मांगा। क्या कहा? बस अयोध्या नरेश को, अयोध्या वासियों को कह देना कि जैसे किसी के कहने पर मुझे भेज दिया है, ऐसा किसी के भड़कावे में धर्म न छोड़ देवे, धर्म न छोड़ देवे, सम्यक तो न छोड़ देवे। क्या बात है महानुभाव, ऐसी संकट की घड़ी में चिंता किसकी है?
ये चिंता नहीं है कि मेरा संकट कैसे दूर हो जाए, कोई तो उपाय करो। नहीं, भाव नहीं आया, परिणाम ही नहीं किया। एक बार भी विदेही के मन में ये भाव नहीं आया उस समय तुरंत कि मेरा ये संकट कैसे दूर होगा, कब दूर होगा। बस एक ही बात आई, कहीं इस संकट में मेरा धर्म, कहीं मैं अयोध्या के प्रति कुपित ना हो जाऊं। बार बार एक ही मैंने उस चिंतन को पढ़ा, एक ही, कहीं मेरे मन में अयोध्या के प्रति घृणा ना हो जाए, मेरे मन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पति के प्रति घृणा हो जाए, मेरा मन बैर में ना बदल जाए, कहीं मेरे मन में इतना बैर आ जाए कि अयोध्या वालों ने ऐसा किया, ये क्रोध नहीं आ जाए। एक ही बात की चिंता है उसको, ये चिंता नहीं है कि मेरा संकट कैसे दूर होगा। इसलिए मैं तुम्हें पथ बता रहा हूं, जो जिस संकट में है वो नमोकार मंत्र पढ़े, भगवान का नाम ले, भक्तांबर, जो कुछ तुम्हें पढ़ना है, जो भी तुम्हारे भगवान को याद करना है, अपने संकट को दूर करने का भाव मत लाना, बिल्कुल नहीं लाना। पत्थे छोड़ दो अपने संकट का। दूसरा दवाई दे रहा हूं, ये तो हुआ क्या, पथ, ये पथ करना ये कुपथ्य है, फिर मेरा मन दवाई काम नहीं करेगी। हे भगवान, बहुत संकट में हूं, आप संकट दूर करो, मेरी दवाई काम नहीं करे। मेरी दवाई काम की है, मैंने प्रैक्टिकल किया है, भूल जाओ। कई बीमार लोग आते, बोले महाराज जी बस आप ही शरण हैं। मैंने कही जो अस्पताल से वापस आ गया वो जाएगा, तुम मरोगे। फिर महाराज जी आप शांति धारा क्यों करा रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए नहीं करा रहा हूं, मेरी बहुत पॉलिटिक्स अलग है। मेरा भाव है कि ये मरे लेकिन शांति धारा करके मरे। मैं कौन होता हूं तुम्हें जिंदा रखने वाला? मैं कौन होता हूं तुम्हें जिंदा रखने वाला? क्योंकि मौत मरना है, वो तो मरोगे, वो तो तुम्हारे किए हुए का फल है, उसके हिसाब किताब को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तुम्हारी मौत आई है, मरोगे, तुम्हें बीमार होना है, होगे, तुम्हें जो कुछ होना होगे। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मरे तो शांति धारा करके मरे, मरे तो अभिषेक, और बड़ी भावना है, मरे तो शांति धारा करते हुए मरे, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, ये अहंकार मेरे पास नहीं है, ये ताकत मेरे पास नहीं है, ये साधना मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज। बस एक भावना जरूर मेरी है कि मेरा भक्त जब भी मरे अभिषेक करते हुए मरे, जब भी मरे शांति धारा करते हुए मरे, जब भी मरे पूजा करते हुए मरे, जब भी मरे हमारा प्रवचन। मैं तो कड़वी दवाई देता हूं, बड़ी थोड़ी सी नाक दबाना पड़े है। मेरा भक्त मरे तो प्रवचन सुनते हुए मरे, मेरा भक्त मरे तो नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए मरे, मेरा भक्त मरे तो सम्मेद शिखर में मरे, मेरा भक्त मरे तो असीम कालीन भक्तांबर। धन हो जाएगा मेरा भक्तांबर, धन हो जाएगा असीम कालीन। बोले कब धन हो जाएगा? कि एक व्यक्ति महाराज भक्तांबर पढ़ रहा था असीम कालीन और वहीं से चला गया, उस दिन मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। मरे तो भक्तांबर पाठ पढ़ते हुए मरे, वो भी असीम कालीन, वो भी अभिनंदनाथ भगवान के सामने मरे। हा हा, धन्यवाद। अब तुम्हारी बातें उल्टी है।
महाराज जी देख लो, अब आप ये उपद्रव कर रहे हो। अभिषेक करते समय मर गया तो फिर हमारी 7 पीढ़ी में भी अभिषेक नहीं करेंगे, हमें अभिषेक फलता नहीं है। उल्टा कर रहे हो ना। और शांति धारा में चला गया तो फिर मैं शांति धारा में। और महाराज भक्तांबर में यदि कोई मर गया तो आपको भक्तांबर बंद कराना है लगता है। हम भक्तांबर में जाना बंद कर देंगे और हमारे परिवार में नियम हो जाएगा। फिर आप भी कहोगे भक्तांबर पर महाराज जी फलता नहीं है, क्या हो गया? बोले हमारे एक दादाजी थे, वो भक्तांबर पढ़ते हुए मर गए, इसलिए भक्तांबर बंद। और सम्मेद शिखर में मर गया तो, दिवाली के दिन मर गया तो, रक्षाबंधन के मर गया तो, ये तुम लोग के नियम है। चलो 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 कोई बात नहीं, इसी नियम को फॉलो करो। घर में कोई मर गया तो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आज के बाद हम घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि घर हमें कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो, महाराज जी हमारी 7 पीढ़ियां होंगे, हम लोग कभी गाड़ी में नहीं बैठते। मैंने क्यों? अरे महाराज जी गाड़ी में एक बार हमारा कोई दादाजी एक्सीडेंट मर गए थे। हैं? क्या बहानेबाजी है? बारात में कोई गया तो मर गया तो, हैं? बोलो ना, करो, एक नियम पालो तो सब पालो। हमारे यहाँ एक बार शादी हुई थी महाराज, कोई मर गया था, उसके बाद से आज तक हमारे घर में शादियां होती नहीं। बदमाश कहीं के, यदि दादी मर जाए ना और फेरे पड़ रहे हो तो कफन ढांक के फेरे पाड़ ले तो उस दिन भूत नहीं लगता तुम्हारी दुल्हन दूल्हा को। ऐसे केस है कि वो दादी जी मर गए और उसी समय बारात आई हुई थी। अब 2-3 लोगों ने देख लिया, चुप चुप, वो चंदन बोले दादी जी अभी सो रही है, उनको कोई डिस्टर्ब, ताला नहीं नहीं, ताला क्यों लगा दिया? दादी जी को बुलाओ, उनका आशीर्वाद लेना है। नहीं 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 नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं और तुम्हें मालूम है कि वो चली गई है। ऐसी अर्थी घर में रखी है और तुम फेरे फाड़ रहे हो, भूत नहीं लगेगा? अब महाराज ऐसे में से भूत नहीं लगते हैं, और भूत होते ही नहीं है। कब? और मंदिर में कोई मर जाए, बोले महाराज जी कोई ऊपरी बाधा आ गई है भक्तांबर में क्योंकि हर दिन कोई ना कोई, और 2-4 दिन रेगुलर और कोई मर जाए तो, यदि ये घटना 2-4 दिन रेगुलर हो जाए तो क्या होगा? महाराज भक्तांबर बंद होगा। अब मैं क्या मालूम, मैंने तो यही भावना भाई कि मेरा हर भक्त मरे ललितपुर का तो असीम कालीन भक्तांबर पढ़ते हुए मरे। मुझे क्या मालूम कि मेरी ये भावना भक्तांबर बंद करा देगी। मेरी तो ये भावना है कि ये ऐसा हो गया तो हमारा भक्तांबर सारी दुनिया को धन्य करा देगी और मुझे धन्य करा देगी, बंद नहीं धन्य करा देगी। ऐसे परिणाम होना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए कि हमारे जीवन में घटना घट जाए, ऐसा मौका मिले तो अभाग्य समझना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, सबको मालूम चल गया मैंने भक्तांबर क्यों शुरू कराया है। कि ललितपुर का मेरा भक्त जब भी मरे भक्तांबर पढ़ते हुए मरे, अभिषेक करते सब मैंने कर दिया। और बहुत बढ़िया, और मैं अपनी भी कह रहा हूं, मेरे जब भी प्राण निकले सामायिक करते हुए निकले, सिद्ध क्षेत्र पर निकले, प्रतिक्रमण करते हुए निकले, स्वाध्याय करते हुए निकले, ये हमारे अवभाग्य होंगे। प्रवचन में यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए, मैं प्रवचन दे ही इसलिए रहा हूं कि जो मरे सो वो हमारी सभा में मरे। गुरु मूले यति निश्चिते चैत सिद्धांत वादी सदघोषे
मम भवतु जन्म जन्म मरणी समन्वितम मरणम। पूजपाल स्वामी ने कहा, दुर्लभ है रे महानुभाव, चेतो जागो। यदि 2-4 दिन प्रवचनों में कोई ना कोई मरता गया तो फिर ये पंडाल, महाराज ध्यान रखना, आप ही बचोगे। अरे भाई ललितपुर वाले मत जाना, 4 दिन हो गए रेगुलर कोई ना कोई। और मेरा भाव क्या है, भावना तुम्हारी नहीं तो भावना मेरी है। पूजपाल स्वामी ने क्या मांगा? भावलिंगी संत पूजपाल स्वामी महान ज्ञाता, क्या मांगा कि भगवान मेरा मरण हो तो कहां हो, गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वादी सदगो से। गुरु महाराज साधु संत जहां हो और वो मंदिर का प्रांगण हो और उस समय मेरे प्राण निकले वादी सदगो से, जब मुनिराज प्रवचन दे रहे हो उस सुनते सुनते मेरे प्राण निकले। पूजपाल स्वामी ने इस सभा को, ये प्रवचन सभा को मरने के लिए चुना, ये प्रवचन सभा को मरने के लिए चुना कि मेरा मरण हो तो उस समय हो सिद्धांतवादी सदघो से। मम भवतु जन्म जन्म मरणे समन्वितम मरणम। जब जब मेरा मरण हो तब तब मेरे कानों में गुरु का प्रवचन चल रहा हो और उस समय मेरे प्राण निकले। ये भावना भाई, कैसा जगत उल्टा हो। इसलिए मेरे पास तुम देखो परेशान होकर मेरे पास आते हो और आज बहुत दुखी हूं, कुछ तो बताओ। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे पास तुम्हें संकट मोचन करने के लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी आशीर्वाद नहीं है। अब आज से कृपया करके मुझे कमरे में परेशान करने मत आओ। सीधी कह रही, जो तुम दूर करना चाहे तो वो मेरे पास दवाई है ही नहीं, मैं उसका डॉक्टर हूं ही नहीं। अब क्यों आते हो हमारे अस्पताल में? इसलिए पहला निर्णय, जो जिस संकट में ग्रसित है वो संकट को दूर करने के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा, गुरु के पास नहीं जाएगा, नमोकार मंत्र नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। उसके भूल जाओ अपना संकट। ये कुपथ है, ये पथ तुम्हें करना है, कर लोगे? हैं? हो कर लोगे? तो दवाई दूं? दवाई ये है, लो गांठ में बांध लेना। आकाट है, जो परेशानी मेरी जिंदगी में आई है, जो बीमारी मेरी जिंदगी में आया है, जो टेंशन मेरी जिंदगी में आया है, हे भगवान, हे नमोकार मंत्र, हे गुरुदेव, यह संकट संसार के किसी जीव को ना आए। अपना याद मत करना, मेरे लिए ना आवे, मेरा दूर, वो ध्यान रखना। वो आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा संकट दूर हो जाए, मेरी जिंदगी में नहीं आए, भूल जाओ। ये संकट संसार में किसी जीव को नहीं आना चाहिए। यदि मैंने प्रभु तेरी जिंदगी में भक्ति की है, मैंने असीम कालीन भक्तांबर पढ़ा है, मैंने 4 चतुर्मास अपने गुरु के कराए हैं, मैंने क्षेत्रपाल मंदिर के लिए सहस्कूट में मूर्ति बैठा ली है, मैंने भगवान बड़े बाबा बैठा ले हैं, मैंने 24 मंदिर बनाया। जो जिंदगी में पुण्य किया है, इसके पुण्य के बदले में मैं चाहता हूं जो संकट मेरी जिंदगी में आया है, ये संसार में किसी जीव को ना आवे। बस इतनी काफी है। दवाई दे चुका हूं मैं, दवाई दे चुका हूं मैं। जाओ, या तो संकट दूर होके रहेगा और मरोगे तो जन्म जन्म तक वो संकट दोबारा नहीं आएगा। कई लोगों पर मैंने किया है इसका प्रयोग, कई लोगों पर। बस ये भावना, तुम तो मरोगे, मैं उनको नहीं कहता आज सुन, नहीं तो वो कहे
महाराज जी ऐसा करने से हम जिंदा रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम तो मरोगे, ये और कह देता हूँ। हाँ नहीं तो वो कहे महाराज जी ने कहा था ऐसी भावना करने से तुम्हारा संकट दूर हो जाए। मैं कह रहा नहीं, तू तो मरेगा, तेरा संकट हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन तेरा संकट जरूर गायब हो जाएगा, क्योंकि तू महान बन गया, महान बन गया, महान बन गया। तूने अपने लिए नहीं मांगा, मांगा तो किसके लिए मांगा? बस ये है महान आत्माओं। इसलिए महान आत्माओं का लक्षण होता है वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगते हैं। इसलिए मरने के बाद भी माता पिता तुम्हारे काम के हैं। और भगवानों की कथा सुना रहा था मैं, उस कथा पर जिस समय उन पर संकट आया, उस संकट के समय उन्होंने भावना भाई थी, उस समय भावना भाई थी ये संकट किसी पर ना आवे, आवे तो दूर हो जावे। अपने संकट की नहीं विपरगणाएं हैं, उस घटना को तुम तीर्थंकर के याद करो और थोड़ी देर तुम ध्यान करोगे, पता चलेगा तुम्हारा दुश्मन साइड से चला गया, साइड से चला गया। शेर आ जाए तो ये मत सोचना भगवान बचाओ शेर आ गया, बस तुम भगवान का नाम लेना। भगवान जैसी विपदा मेरे पे आई है, संसार में किसी की ऐसी मौत ना हो, बस ये भावना माना। जो मौत मेरी हो रही है, कोरोना के समय हमने एक ही मंत्र दिया था कोरोना पड़ने वालों को, बस जिनको कोरोना हो गया है बस एक ही बात करना है कि मुझे तो हो गया, अब संसार में किसी दूसरे को कोरोना ना हो। एक बात का ऐसे संस्मरण, ऐसी स्थितियां, अब आपको निर्णय करना है, फैसला करना है। उपसंहार कर रहा हूं, रोटी एक है, रोटी कितनी है, पानी कितना है, आवश्यकता किसको है, स्वयं को। नहीं मिलोगे तो मरोगे, माता पिता को, तीसरा कौन था, हैं बेटा, और चौथा भिखारी। 2 दिन हो गए, फैसला करके आओ, रोटी और लोटा किसको जाएगा। और फैसला वो भी इसी में कर लेना, तुम दुनिया के लिए हो या दुनिया तुम्हारे लिए। जो भी दुनिया में वस्तु है, संबंध है, हर संबंध में एक ही बात सोचना है, ये संबंध मेरे लिए है या मैं उस संबंध के लिए हूं। बस इन 2 पर डिस्कशन कर रहा हूं। समय आपका हुआ, आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की